चांस दे दे मुझे। आप देखिएगा मैं स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छे से याद करूंगी। सर प्लीज सर। हेलो हेलो, देखना सैंडी, एक दिन तेरा भी दिन आएगा, फिर ऐसे लोगों को ना मैंने मुंह ही नहीं लगाया करना, फिर मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनूंगी। सैंडी तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं तुम्हें पागल नजर आ रही हूँ? हाँ बिल्कुल। चुप कर जाओ, आगे मेरा मूड बड़ा खराब है। मूड मूड तुम्हारा होता किस टाइम ठीक है? मूड खराब रख रख के तुमने अपनी शक्ल ही बिगाड़ ली है। मैं नहीं तुम्हें ओहो, ये जो तुमने बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर ये चल ही नहीं सका तो फिर? शक्ल अच्छी ना तो कम से कम बात अच्छी कर लेनी चाहिए। क्यों? मेरी शक्ल को क्या हुआ है? अच्छी खासी तो है। हाँ वैसे शक्ल तो हम दोनों की प्यारी है, लेकिन यार इस तरह के जो बिजनेस होते हैं ना उन्हें सेटल होने में वक्त लगता है। लेकिन कितना? मुझे नहीं पता कितना। का मैसेज आ गया, मैं तो जा रही हूँ तैयार होने के लिए। सैंडी अब तुझे एक फेमस एक्ट्रेस बनने से कोई नहीं रोक सकता, और फिर तुम जैसे लोगों को ना तो मैं मुंह भी नहीं लगाऊंगी, और ऑटोग्राफ वो तो बहुत दूर की बात है। ऑटोग्राफ? और इसे अपनी औकात भूल गई, शौकी गई की। मैंने सुन लिया मैंने। तो सुन लो। मैंने तुम्हें जितने चांस दिए ना आज तक किसी डायरेक्टर ने नहीं दिए होंगे। सर मुझे पता है, बस आप मुझे एक चांस देकर तो देखें। क्या देखना है? टैलेंट? टैलेंट? आपने क्या टैलेंट है? जी सर, अब बहुत टैलेंट है। मैं बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकती हूँ, मैं हंस सकती हूँ, मैं रो सकती हूँ, और तो और मैं डांस भी कर सकती हूँ, और अगर आप कहें तो मैं बहुत अच्छी सिंगिंग भी कर सकती हूँ। करके दिखाऊं? फ्रेम में सीधा खड़ा हुआ जाता नहीं, एक्टिंग करूंगी। वाह सर ये कुछ ज्यादा बेइज्जती नहीं हो गई? नहीं अभी ये कम है। सर आप इतने समझे ना बने, अब वरना ना अल्लाह जो है ना वो नाराज हो जाता है, और जब अल्लाह नाराज हो जाता है तो कयामत आ जाती है, और जब कयामत आ जाती है क़यामत तो आ ही जाती है, जब तुम मेरे सामने आती है तो क़यामत आ ही जाती है। ओए तुमने कहा था ना इसे एक हम मिलने। ये बॉस मिलो, निपटो इसे, निपटो। मेरी क्रिएटिविटी की लाश निकाल देती है, लाश। सर अल्लाह ना करे कि आपकी लाश निकले। निकालो इसे बाहर, और निकालो इसे, निकालो। चल मेरी बहन नहीं तो मेरी लाश निकल जाएगी। सर ओए पता करो आजकल मार्केट में खुदकुशी कितने की है, मैंने करनी है। लाइन देखी? कौन सी? लोगों की जिन्होंने ऑटोग्राफ लेना था। शट अप मैंडी। सैंडी क्या हुआ? मुझे पता है मैं कभी फेमस एक्ट्रेस नहीं बन सकती। ये तुम्हें किसने कहा है? मुझे बताओ, मैं जाके उसकी हड्डियां तोड़ के आऊं। मतलब सुबह शाम दोपहर सिर्फ एक्टिंग ही तो करते नजर आती हो। तुम मजाक उड़ा रही हो ना मेरा? अरे नहीं, सच्ची में मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। हाँ, लेकिन मैंने ऐसी एक्टिंग का क्या फायदा जो सिर्फ अपनी जात तक ही महदूद रहे? अरे अपने आप को बर्दाश्त करना ये कोई छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। हप्पे कुटनी, जल्दी बिना तेल ना छिड़को। तुम पानी डालोगी बुझ जाओगी। और वैसे भी जब इंसान बुझता है ना तो उसकी राह का धुआं सालों उठता है। क्या मतलब? तुम एक्टर बनना चाहती हो लेकिन तुम्हें डायलॉग्स की समझ नहीं आती। मेरे ना दिमाग की दही ना करो। दही नहीं, लस्सी। हटो।
ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਲਾਬੋ ਪੁੱਤਰ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ। कौन है आप लोग और ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? जी हमने यहाँ बैठ के क्या करना, हम तो अपनी किस्मत का रोना रो रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? वो जी मैं अपने सुतेले भाई को मिलने के लिए गांव से आया था शहर, लेकिन वो तो यहाँ मिला ही नहीं। हाँ, लेकिन क्यों? अब वो जी मेरी 3 नाबों की मंगनी हुई है उसके पुत्र से, लेकिन अब वो इस बात से मुकर गया है। मैं उसको लेने आया हूँ तो वो तो यहाँ से जा चुका है, अब हम कहाँ जाएंगे। अब्बा जी आप तो बहुत ही बुरा रोते हैं। कंट्रोल बेटा जी। ओके अब्बा जी। अच्छा अंकल, आप रोए नहीं, आप ऐसा करें कि आज के लिए आप मेरे घर चल सकते हैं मेरे साथ, सुबह बेशक आप लोग चले जाइएगा। अरे नहीं नहीं, शहरी लोगों का क्या एतबार, पल में कुछ तो पल में कुछ। अरे नहीं नहीं बहना, मैं बहुत अच्छी और शरीफ लड़की हूँ। नहीं लग भी रही है। ले नाबो पुत्र, आज दी रिहाइश दा ते अल्लाह सोने ने बस्तोबंद कर देता है। क्या बस्तोबंद? जी बस्तोबंद अरेंजमेंट। ओ अच्छा, बंदोबस्त। जी जी वही। तो फिर अब चले मेरे साथ मेरे घर। जी आ मेरा पुत्र आ जा। माशाल्लाह जी, आपका घर है छोटा पर है वधिया। जी क्या वधिया? मतलब खूबसूरत। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे एक बात है कि आपके वालिद ना अल्फाज बहुत मुश्किल बोलते हैं। लाओ मुश्किल नहीं है जी, हम लोग अपनी ज़बानें भूल गए हैं, वो भी फीकी अंग्रेजी के चक्कर में। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंडी, कौन है ये लोग? यार ये गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं, सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। मैंडी हमारा घर है, कोई गेस्ट हाउस नहीं। यार सैंडी, इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। जी आपको यहाँ रहने का किराया चाहिए ना, तो पैसे हैं हमारे पास। मैंडी चलो मेरे साथ। यार कहाँ लेके जा रही हो सैंडी? I love you मैंडी। यार आखिर तुम्हें आज मेरे पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंडी जिस काम के लिए मैं इतने दिनों से परेशान थी ना, मुझे टेंशन थी, वो तुमने सॉल्व कर दी। कैसी टेंशन? पैसों की। तो तुम्हारी अब ये टेंशन कैसे सॉल्व हो गई है? तुमने देखा नहीं अंकल के पास कितने पैसे थे? हाँ तो हम उन अंकल को ना किसी तरह कन्विंस करेंगे कि वो थोड़े से पैसे हमें दे दें और हम उससे अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें। यार सैंडी कुछ तो शर्म करो, वो बेचारे पहले इतने परेशान है और ऊपर से तुम उन्हें और परेशान करने का सोच रही हो। ओहो, हम कहाँ उन्हें परेशान कर रहे हैं, अब हम उनसे पैसे लेंगे, जब काम शुरू होगा तो कमा के वापस कर देंगे। अच्छा वाकई? शट अप मैंडी, और अब मैं जैसे जैसे कह रही हूँ ना तुम वैसे वैसे करती जाओ। यार लेकिन सैंडी। मैंडी चुप करो और मेरे साथ चलो। ये देहाती लोगों की खुराक कितनी ज्यादा होती है। हमारे 15 दिन का राशन ये तो एक दिन में खा गए। सैंडी कुछ कमाने के लिए खिलाना तो पड़ता है ना। लेकिन इतना ज्यादा। अंकल कुछ हमारे लिए भी छोड़ दें।
यार सैंडी समझाओ ना इन्हें। अच्छा देखिए, अगर आप हमारे साथ बिजनेस करेंगे तो इसमें आपकी बेटी का ही फायदा है। क्या? देखिए, आपकी बेटी शहर में रहेगी, पढ़ेगी लिखेगी और फिर उसकी किसी अच्छी सी जगह शादी हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए पहले भी तो उसे इसीलिए ठुकराया गया ना कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। हाँ, ये गलती ठीक है। देखिए, इसमें आप ही का फायदा है। कारोबार का कारोबार और बेटी का फ्यूचर भी साथ। मेरी बेटी की शादी होगी, मेरी लाखों डॉलर बनेगी। जी, और वो भी किसी अच्छे से दूल्हे की। जी बिल्कुल। मेरी लाखों डॉलर बनेगी। ये लो बेटा, मेरी लाखों डॉलर बनेगी। शहनाइयाँ बचेगी। मेरी लाखों डॉलर बनेगी। ये लो। पूरे हैं, तो फिर माल कब भिजवा रहे हो हमारा? कल मिल जाएगा आपको। गुड। अब हम बनाएंगे लाहौर की सबसे बड़ी एंटीक शॉप। यार सैंडी कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? ओहो मैंडी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अहमद चामी को मैं पिछले 4 साल से जानती हूँ। उसके साथ हम बिजनेस करेंगे एंटीक शॉप का। उससे 500 रुपए की ज्वेलरी लेकर उसे 5-5 हजार का कह के बेचेंगे और देखना इससे हम कितने अमीर हो जाएंगे। हाँ, और सेकंड्स में गरीब भी। मैंडी, मुंह अच्छा ना हो तो कम से कम बात अच्छी कर लेनी चाहिए। हाँ, मुंह अच्छा ना हो ना, कम से कम प्लान अच्छा कर लेना चाहिए। तुम देखना, इस दफा मेरा प्लान सॉलिड है। अब्बा जी मेरे से पूछ तो लेते, वो क्या पूछ लेता? यही कि इनको पैसे देने हैं कि नहीं। ओ पुत्र, तू बच्ची है अभी। मुझे सब पता है मैंने गलत किया है या मैंने सही किया है। मुझे पता है जो आप करते हैं कितना सही होता है। ओ पुत्र, कंट्रोल बाप हो तेरा। मेरी तो किस्मत ही खराब। कहाँ मर गया ये अहमद चामा? अभी तक तो इसे हमारा माल पहुंचा देना चाहिए था। यार सैंडी वो तुम्हारा अहमद चामा किधर रह गया है? मुझे नहीं पता, वो फोन नहीं उठा रहा। क्या? तुम तो गई थी, तुम उसे 4 साल से जानती हो। मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं तो बस उससे अभी 4 दिन पहले ही मिली हूँ। सैंडी कहीं वो हमारे पैसे खा तो नहीं गया? हाँ शायद, लग तो यही रहा है। ये क्या कह रही हो? अंकल आप फिक्र ना करें, मैं कुछ करती हूँ। चुप करो, मेरे अब्बा जी तो मासूम आदमी है, तुम तो मुझे शक्ल से फ्रॉडन लगती हो। हमारे पैसे वापस करो तो अच्छा नहीं होगा। अब वैसे आप ही शक्ल से बहुत मासूम लगती हैं। बकवास बंद करो और हमारे पैसे वापस करो। मैंडी तुम ऐसा करो, तो तुम इनसे बात करो, मैं अभी आती हूँ। तुम कहाँ चली? पैसे दिए बगैर तुम्हें नहीं जाने दूंगी। प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। सैंडी मेरी बात तो सुनो।